गांव का यज्ञ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों के चेहरों पर सादगी, यही इस गांव की पहचान थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव पर जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई थी। बारिश समय पर नहीं हो रही थी, खेत सूखने लगे थे, कुएं का पानी भी नीचे चला गया था और गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन फसलें उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थीं। गांव के बुजुर्ग रामदीन जी ने एक दिन चौपाल में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों, ये सब कुछ सामान्य नहीं है। हमें अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा। हमें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। सभी लोग सहमत हो गए। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने पंचांग देखकर बताया कि अगले महीने की पूर्णिमा का दिन यज्ञ के लिए सबसे शुभ है। गांव में हलचल शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कोई लकड़ियां जुटा रहा था, कोई घी और अनाज, तो कोई यज्ञशाला की सफाई कर रहा था। महिलाएं भजन गाने लगीं, बच्चे भी खुशी खुशी मदद कर रहे थे। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, मोनू। वो करीब 14 साल का था, गरीब परिवार से था और हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वो यज्ञ को लेकर थोड़ा अलग सोचता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या सच में यज्ञ करने से बारिश आ जाएगी? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये हमारी आस्था है। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। मोनू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी घूम रहे थे। यज्ञ का दिन नजदीक आता गया। पूरे गांव को सजाया गया। यज्ञशाला को फूलों और रंगोली से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। चारों तरफ स्वाहा की आवाज गूंजने लगी। गांव के सभी लोग श्रद्धा से यज्ञ में आहुति दे रहे थे। लेकिन तभी एक घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यज्ञ के बीच में एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे यज्ञशाला के पास आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ लोग उसे देखकर नाराज हो गए। अरे हटो यहाँ से, यज्ञ चल रहा है, अशुद्ध मत करो जगह को। बूढ़ी औरत उदास होकर पीछे हट गई। मोनू ये सब देख रहा था। उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत अपने घर गया, थोड़ा खाना लाया और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खाते हुए मोनू को आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है, भगवान तुझे खुश रखे। मोनू मुस्कुरा दिया। उधर यज्ञ चलता रहा। पूरे दिन मंत्र, आहुति और पूजा पाठ होता रहा। शाम तक यज्ञ समाप्त हो गया। सबको उम्मीद थी कि अब जल्द ही बारिश होगी। लेकिन अगले कुछ दिन बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। गांव के लोग निराश हो गए। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, इतना बड़ा यज्ञ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रामदीन जी भी चिंतित थे। तभी एक रात अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए। बिजली चमकने लगी और देखते देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान खेतों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उसी रात मोनू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार वह साधारण नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर तेज था। वह बोली, मोनू, मैं कोई साधारण औरत नहीं थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। गांव वालों ने यज्ञ तो किया, लेकिन असली धर्म भूल गए, दया और करुणा। मोनू ध्यान से सुन रहा था। वह आगे बोली, यज्ञ तभी सफल होता है जब दिल साफ हो। तुमने भूखे को भोजन दिया, वही सबसे बड़ा यज्ञ था। इतना कहकर वो गायब हो गई। सुबह मोनू ने यह सपना सबको बताया। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। रामदीन जी ने सबके सामने कहा, हमने पूजा तो की, लेकिन इंसानियत भूल गए। असली यज्ञ तो मोनू ने किया है। उस दिन के बाद गांव में बहुत बदलाव आया। लोग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर में खाने की कमी होती तो पूरा गांव उसकी मदद करता। कोई बीमार होता तो सब मिलकर उसका इलाज करवाते। और धीरे धीरे रामपुर फिर से खुशहाल हो गया। मोनू अब गांव का सबसे सम्मानित लड़का बन गया था, लेकिन वह वही सादा और विनम्र मोनू ही रहा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से दूसरों की मदद करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं।